Welcome students in our channel Lakhinder Sir English classes. I am present with an important poem, that is the Ball poem. The Ball poem has been composed by John Berryman. By this poem, the poet suggests that we should forget the loss and face all the difficulties bravely. And he also says that we must not be unhappy over the loss. It is a truth of our life. In the grief of a boy over the loss of his ball, and in the poem, the ball is symbolic. It is associated with the sweet memories of his childhood. गेंद खो जाता है, यह बच्चों के जो है ना स्वीट मेमोरीज से रिलेटेड है. कवि कहता है कि नो अदर बॉल कैन कंपनसेट द लॉस. जो नुकसान है उसको कोई भी गेंद भरपाई नहीं कर सकता है. विथ दैट लॉस ही सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसको अपनी पहली जो जिम्मेवारी है उसकी यह एहसास होती है. इन ए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वेयर दोज हुम वी लव एंड और वर्ल्डली पोजीशन विल नॉट बी विथ आवर ओवर. गेंद एक सिंबल है. इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में हमारे पास जो भी वर्ल्डली पोजीशन है उसमें अगर हम किसी चीज़ को खोते हैं तो उसके ऊपर हम बहुत उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. द पोएट सिंपैथाइजेस विद द बॉय बट सेज दैट लाइक एवरी मैन एवरी शून he would also learn to stand up despite all obstacles from the experience of losing. उसको खोने से जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा है उस एक्सपीरियंस के माध्यम से कैसे अपने आप को संभालें, कैसे स्टैंड अप करें, उन विषम परिस्थिति में उन बाधाओं पर कैसे काबू पाएं, उस पर वह कुछ जिम्मेवारियों को एहसास करता है. उसको जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि जीवन भी ऐसा ही है. हमें नुकसान पर घबराना नहीं चाहिए बल्कि उस पर हमें काबू पाना चाहिए. पोएम शुरू होता है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water, merrily cheerful, bouncing, jumping up and down. इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी गेंद को खोया है. अब उसके मीनिंग को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि कवि ने कौन कौन से जो है ना लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ इस्तेमाल किया है. इसमें सबसे पहले एनाफोरा. इसमें जो है ना वह वर्ड को रिपीट कर रहा है दो या उससे अधिक बार में. जैसे व्हाट इज द बॉय, व्हाट, तो व्हाट यहाँ 2 बार आया है, तो ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है. फिर है मेरेली बाउंसिंग ओवर. फिर दूसरा लिटरेरी डिवाइस है एसोनेंस. इसमें वॉवेल साउंड जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है. बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट. इसमें सब में ओ आ रहा है, इन वर्ड में ओ आ रहा है जो कि एसोनेंस का एग्जाम्पल है. दूसरा लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी. इसमें बॉल को इतना अच्छा से मेरेली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए इतना अच्छा जो है ना इमेज प्रस्तुत करता है कवि. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी. फिर दूसरा है रिपीटेशन. इसमें वाट जो है ना रिपीट हो रहा है इसके माध्यम से.
तो इसमें कभी जो अभी लाइन हमने पढ़ा है उसके बारे में, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। कभी उस लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी गेंद खोई है। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम, वो उसके बारे में जानना चाहता है। एंड हिज रिएक्शन, और उस बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी गेंद को खोई है। फर्दर ही आस्क्स हिमसेल्फ व्हाट द बॉय वुड डू आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल। फिर उससे पूछता है, अरे तुम्हारी गेंद अगर खो गई है तो तुम उसके नुकसान पर तुम क्या करोगे। ठीक है, द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय, यानी कवि ने देखा है कि लड़का का गेंद वह उछलते उछलते पानी में चला जाता है। ही सेज दैट द बॉल वाज चेयरफुली जंपिंग, यानी चेयरफुली जंपिंग मीन्स मेरिली बाउंसिंग, यानी खुशी से उछलते हुए अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, इन द स्ट्रीट, गली में। दिस मीन्स that when the ball skipped from the boy's hand, it went into the street and later on it fell into the nearby जो है ना water। तो इसमें जो है ना खुशी से उछलते हुए वह बगल के जो है पानी में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना कवि बताना चाहता है कि जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें खोती है, लेकिन उस गेंद की तरह आगे कह रहा है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इसमें पोएटिक डिवाइस है, रिपीटेशन है, एक्सीडेंटल है, पर इस सब के माध्यम से वह बताना चाहता है कि आप लोग जो है ना अगर और लिटरेरी डिवाइस के, पोएटिक डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक और वीडियो है पोएटिक डिवाइसेस यूट्यूब चैनल पर, उसको ज़रूर देखें, आपको पोएटिक डिवाइस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। द पोएट सेज दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डिसोलेटिंग the boy by saying that he will get another ball। ये कहने से कोई फायदा नहीं है कि उसको दूसरी गेंद मिल जाएगी, because he has other balls too, क्योंकि इसके पास दूसरी गेंद भी है। He says so because the boy is feeling very sad। लड़का बहुत अनहैप्पी है, बहुत दुखी है। He is completely surrounded by sorrow। वह दुख से घिरा हुआ है। कैसा दुख? उसके गेंद का जाने का दुख, यानी उसके अपने का भी संबल हो सकता है कि उसके अपने के खोने का दुख। ही इज सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विथ द बॉल। ऐसा लगता है कि उस गेंद के साथ ही उसकी बचपन की सारी यादें जो है ना उस पानी में चली गई हैं। हियर द पोएट सेज दैट बॉय इज वेरी सैड विच हैज नाउ गॉन इनटू द वाटर रिमाइंड्स हिम ऑफ दोज स्वीट मेमोरीज। पानी में चला गया है जो कि उसकी स्वीट मेमोरीज की याद दिलाता है कि कभी हमारी ऐसी यादें थी, उस गेंद के साथ चली गई। ऑफ द टाइम व्हेन ही ओन्ड इट, जो समय उसका अपना था। दिस लॉस इज अनबियरेबल, यह जो नुकसान है असहनीय है। फॉर हिम एंड ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन, वो बहुत दुखी है। फिर आगे कवि कहता है, द पोएट सेज दैट ही कैंट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू बाई अनदर बॉल। दूसरे गेंद खरीदने के लिए नहीं कहता है कि वो दूसरा गेंद खरीद लेगा। ही सो सेज सो बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय, यानी नई गेंद तो खरीदेगा लेकिन वह पहली गेंद का जो नुकसान है, उसका जो अफेक्शन है, उसका जो उसके प्रति जो लगाव है, उसको वह दूसरी गेंद नहीं लौटा सकता। फर्दर द पोएट सेज दैट the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things। और उसको जिम्मेवारी का एहसास होता है कि दुनिया में हमारी जो चीज़ें हैं उसको वह जिम्मेवारी पूर्वक उसको रखे, संभाले, और वह कुछ जिम्मेवारियों का एहसास करता है। फिर इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss
यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का जो है ना चर्चा करते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। इसमें वह कहना चाहते हैं कि यह हमारी जो दुनिया है, अधिकारों की जो दुनिया है, उसमें लोग जो है ना क्या करेंगे, सम्मानों को संभालेंगे, लोग लेंगे और आगे जो है ना उसको कैसे संभालेंगे। फिर उसके मीनिंग को समझने से पहले जानेंगे इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है, फिर एसोनेंस है, फिर उसके बाद रिपीटेशन है। और चूंकि यह मॉडर्न पोएम है, 20वीं सेंचुरी का लिखा हुआ है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है या फ्री वर्स में लिखा गया है। तो उस मीनिंग को समझें कि द पोएट सेज दैट बॉय हैज टू लर्न दैट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मेनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, यानी उसको जो अधिकारी को जो दुनिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, विल बी लॉस्ट, वह खोती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंग्स, गेंद उसका जो है ना चीज़ का प्रतीक बन जाता है। बी इट एट द वर्ल्डली थिंग और द रिलेशनशिप, उसकी संसारिक चीज़ें या उसके रिलेशनशिप का जो है ना संबंध रखता है। ही इज इन पोजिशन ऑफ, वो उसमें अधिकार रखता है। ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम इन मैटर व्हाट ही सेज। और इसमें वो देखता है कि कैसे उसको रहना है, कैसे उसको संभालना है। नो वन कैन बाई बैक सच थिंग्स फॉर हिम, लेकिन कोई भी जो चीज़ें चली जाती है उसको कोई खरीद कर उसको वापस नहीं ला सकती है, दूसरा ला सकता है लेकिन ठीक वही चीज़ ना ही लग सकता। द पोएट सेड सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कैंट बाई यू एवरीथिंग, पैसा जो है ना सब कुछ नहीं खरीद सकता है। इफ इट डज बाई यू सम मटेरियलिस्टिक थिंग स्टिल इट विल नॉट बी एबल टू बाई द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। कैसे जो है ना जो चीज़ें हैं उसका वह उसको एहसास करता है। ही सेज दैट द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस, कैसे उसको जो है ना चीज़ों को खोने के बारे में उसको कैसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, उसके बारे में कवि यहाँ बताना चाहते हैं। दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, वह जीवन की जो है ना वास्तविक जो सच्चाई है उसको जानने का प्रयास करता है। विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन का ही यह जो है ना सिस्टम है, रूल है कि हमें जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे या अनचाहे में। एंड स्टैंड अप अगेन, और उस पर इन परिस्थितियों पर हम कैसे अपने आप को संभालें, यह बहुत बड़ी बात है। दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन हैज़ टू लर्न इन दिस और हर लाइफ, यही सच्चाई है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में सीखना है। द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ, जीवन की जो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों पर, बाधाओं पर हम कैसे काबू पाए, यह कविता में जॉन बैरीमैन ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप उसको डिसलाइक करें। थैंक यू।